फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 8 में वर्कबुक में जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 71। व्हाट इज इन द मेल बॉक्स? मेल बॉक्स क्या है? तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि वो जो पोस्टमैन है वो सभी के लिए लेटर्स लाता है, यानी कि वो जो बच्चा है उनके जो मम्मी पापा है उनके लिए लेटर लाता है, लेकिन वो जो बच्ची है उसके लिए पोस्टमैन नहीं लाता। बच्चों, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, मीन्स जो हमारी मदर टंग में टपाली कहते हैं। तो वो जो बच्ची है उसके लिए कभी भी लेटर नहीं आता। तो वो एक दिन ये सोचती है कि मैं भी मेरे फ्रेंड्स को लेटर लिखूं, ताकि मेरे जो फ्रेंड्स है वो मुझे भी लेटर लिखे, और वो जो पोस्टमैन है वो मेरे मम्मी पापा के लेटर के साथ साथ मेरे भी लेटर लेकर आए। तो बच्चों, आज हम उसकी एक्सरसाइज सीखेंगे। तो बच्चों, मैंने पहले से आपको वर्कबुक में कंप्लीटली फिल करके दिया है। मैं आपको सभी जो क्वेश्चन आंसर है और कुछ जो एक्सरसाइज में आपको समझाती हूँ, बाद में आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर whom does the postman bring letters? पोस्टमैन किसके लिए लेटर लेकर आता है? तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि वो चाइल्ड के मम्मी पापा के लिए वो लेटर लेकर आता है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर द चाइल्ड्स मदर एंड फादर। The postman brings letter for the child's mother and father। तो मैंने आपको लिख कर दिया है, आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड नंबर का, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? क्या वो जो बच्ची है, वो बच्चा है, वो लेटर उसके लिए कोई लेकर आता है? तो हमने इस पोएम में सीखा था कि वो बच्ची के लिए कोई भी लेटर लेकर नहीं आता। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, नो द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर। वो बच्चे के लिए कोई भी लेटर लेकर नहीं आता। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, नो द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? वो बच्ची ने क्या डिसाइड किया? तो हमने इस पोएम में सीखा था कि बच्ची ने ये डिसाइड किया कि मैं भी मेरे फ्रेंड्स को लेटर लिखूं। तो आंसर आएगा, द चाइल्ड डिसाइड टू राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स, यानी कि मैं भी मेरे मित्रों को लेटर लिखूं। नेक्स्ट है, व्हेन विल द चाइल्ड गेट लेटर्स? वो बच्ची कब लेटर्स कब उसको लेटर मिलता है? कि जब वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखती है तो उसके आंसर के रूप में उसके जो मित्र होते हैं वो भी वो बच्ची के लिए लेटर भेजते हैं। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चाइल्ड विल गेट लेटर्स व्हेन हर फ्रेंड्स आंसर हर लेटर। उनके जो मित्र है वो आंसर के रूप में वो बच्ची को भी लेटर भेजते हैं। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। Write the correct option A, B, C, D in the box. फर्स्ट है, Who brings letter? लेटर लेकर कौन आता है? तो पोस्टमैन आता है। तो बच्चों, मैंने बॉक्स में भी लिखा है और जो सही आंसर है उस पर सर्कल किया है। यदि आपको
पीछे नहीं दिखता है जो बॉक्स में लिखा हुआ, तो आप सर्कल के माध्यम से आप अपने बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी कि पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर। नेक्स्ट है फॉर whom does the postman brings letter। वो पोस्टमैन किसके लिए लेटर लेकर आता है? तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि वो मदर एंड फादर के लिए लेकर आता है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट है द पोस्टमैन नेवर ब्रिंग्स अ लेटर फॉर द चाइल्ड। वो जो पोस्टमैन है वो कभी वो बच्ची के लिए लेटर लेकर नहीं आता। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट द चाइल्ड डिसाइड टू राइट लेटर्स। जो बच्ची है वो लेटर्स लिखने का निर्णय करती है, डिसाइड करती है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। फोर्थ में ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट टू whom will the child write the letter। वो बच्ची किसको लेटर लिखती है? तो वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखती है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। फिफ्थ में बी। सिक्स What will the child friend do? जब वो बच्ची अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखती है तो अपने फ्रेंड्स बच्ची के साथ क्या करते हैं? तो वो भी आंसर के रूप में लेटर अपने फ्रेंड्स को भेजते, यानी कि बच्ची को भेजते। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, आंसर द चाइल्ड। सेवंथ नंबर का द चाइल्ड विल ऑल्सो गेट लेटर्स व्हेन हर फादर विल आंसर हर। वो बच्ची तब लेटर उसको मिलता है जब वो अपने मित्र यानी कि जो बच्ची के फ्रेंड्स उसको आंसर देते तो उनको ये लेटर मिलता है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। सेवंथ में ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट 8 नंबर का विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद देयर। सॉरी देयर 3। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, मी। नेक्स्ट विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद डू। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, डू। तो आप ऐसे लिख सकते हो। बच्चों टर्न द पेज, राइट अ लेटर। हमें एक लेटर लिखना है। Write a letter to your friend telling her about your birthday party। आपको अपनी जो बर्थडे पार्टी थी वो कहते हुए अपने मित्र को लिखना है। उसमें कुछ क्लूज दिए हैं बच्चों, balloons and colorful ribbons, colorful caps and toys, cakes and other sweets, gifts, games। तो बच्चों सबसे पहले लेटर में लेफ्ट साइड जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस आएगा। तो मैंने लिखा है बी सुकून सोसाइटी नियर SBI बैंक कानोदर, उसका कोड है और 7 जनवरी 2021। तो आपको ऐसे लेफ्ट साइड में जो लेटर के रूप में जो अपना एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद आप जिसको लेटर लिखते हो अपने फ्रेंड को उसका नाम लिखना है। मीन्स डियर शानू, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको एक लेटर लिखना है जो मैंने आपको लिख कर दिया है। I received your letter explaining your inability to come here on my birthday party। उसके मित्र को शानू कहती है कि मैंने आपका लेटर मुझे मिला कि तुम मेरी जो बर्थडे पार्टी थी उसमें आना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी जो सिचुएशन थी कि तुम नहीं आ पाई। एज यू नो, क्या तुम जानती हो, I celebrated my birthday on 31st December in your absence। यानी कि तुम जब एब्सेंस थी तब मैंने 31 दिसंबर को मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की थी। It was truly a memorable occasion for me। यानी कि वो जो ओकेशन था, वो जो पिक्चर्स था, मीन्स हमारे मन में ओकेशन
वो बहुत मेमोरेबल मीन्स यादगार हुआ। आई हैड कट द केक विथ बलून्स एंड कलरफुल रिबन्स। मैंने केक काटी थी मीन्स कट की थी किसके साथ, बलून्स एंड कलरफुल रिबन के साथ। एवरीवन एंजॉय केक एंड अदर स्वीट। सभी लोग केक एंड अदर जो स्वीट रखी थी उसका एंजॉय किया था। एवरीवन एंजॉय विथ कलरफुल कैप। सभी लोगों ने कैप्स पहनकर बहुत एंजॉय किया था। द गेस्ट प्रेजेंट मी वंडरफुल गिफ्ट। जो भी मेहमान आए थे, जो भी मेरे रिलेटिव्स आए थे, जो भी मेरे फ्रेंड्स आए थे, सभी ने मुझे कुछ न कुछ वंडरफुल में अद्भुत अद्भुत गिफ्ट्स दी। माई फादर गिफ्टेड मी टाइटन रिस्ट वॉच। मेरे पिताजी मुझे टाइटन कंपनी की जो रिस्ट वॉच है वो मुझे दी। बट एट द सेम टाइम आई मिस यू अ लॉट। यानी कि वो सभी लोग थे फिर भी मैं तुमको बहुत याद की। एनीवे प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। वो यानी कि जो भी है लेकिन तुम मेरी तरफ से अपने माता पिता को सलाम देना, यानी कि रिगार्ड्स देना। योर फ्रेंड निशा मीन्स आपकी फ्रेंड, तुम्हारी फ्रेंड निशा। तो बच्चों ऐसे लेटर लिखा जाता है। टर्न द पेज 73। फर्स्ट है बच्चों, राइट द नेम ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स हम जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के माध्यम से कुछ जान सकते हैं, उसको कहा जाता है। तो कुछ पिक्चर्स हैं, उस पिक्चर्स में उसको क्या कहा जाता है तो हमें लिखना है। तो फर्स्ट है बच्चों क्या है, तो आप सभी जानते हो। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, टेलीविजन। तो लिखेंगे टेलीविजन। उसके बाद बच्चों क्या है, जो फैक्ट्स है, हमारी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम यहाँ है और कोई भी जगह है तो हम फैक्स के माध्यम से हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम पहुँचा सकते हैं, तो उसको फैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट कार्ड, जो हमें पोस्टमैन लेकर हमारे घर आता है, वो पोस्ट कार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों सेलफोन, जो सभी ने देखा होगा। उसके बाद एक कंप्यूटर, वो भी सभी ने देखा होगा। उसके बाद ऑनलाइन पेपर, जो एक पेपर होता है उसमें हमें हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स को कुछ कहना है, कुछ सुझाव देना है, तो इसमें लिखकर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है, अपनी वर्कबुक में देखो नेक्स्ट क्या है। तो सभी के यानी कि मोस्टली जो बच्चे उसके घर पर होके शायद टेलीफोन है। उसके बाद ये बच्चों न्यूज़पेपर है, उसके बाद रेडियो है और लास्ट में मैगजीन है। तो बच्चों ये जो नेम है कम्युनिकेशन के हैं, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और कुछ जो ऐसी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो जान भी सकते हैं। टर्न द पेज नंबर 74। टर्न द पेज नंबर 74। आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हो। रीड द सेंटेंस एंड राइट देम अंडर द करेक्ट पिक्चर। हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं तो हमें ये और हमें कुछ जो बॉक्स दिया है आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हो, और कुछ ऊपर जो बॉक्स है उसमें से कौन सा सेंटेंस किस पिक्चर को कंप्लीट होता है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट है बच्चों, एक टीचर है वो सिखाती है, तो हम लिखेंगे अ टीचर टीचेस अस। अ टीचर टीचेस अस। उसके बाद बच्चों एक सोल्जर है, सैनिक है, वो हमारे देश की रक्षा करता है, तो हम लिखेंगे अ सोल्जर प्रोटेक्ट अवर कंट्री। तो हम लिखेंगे अ सोल्जर प्रोटेक्ट अवर कंट्री। उसके बाद बच्चों डॉक्टर है, वो एक बच्चे का इलाज कर रहा है, तो हम लिखेंगे अ डॉक्टर गिव्स अस मेडिसिन। डॉक्टर मेडिसिन देता है, वो एक बच्चे का इलाज कर रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बच्चों पोर्टर,
मीन्स हम हमारी मदर टंग में कहते हैं कुम्हार। तो वो जो मटके है वो मटके बना रहा है, तो हम लिखेंगे अ पोटर मेक्स पोट्स। नेक्स्ट बच्चों क्या है, आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हो, एक मिल्कमैन है, वो दूध लेकर जाता है, तो लिखेंगे अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क। दूध बेचने वाला व्यक्ति मिल्क लेकर आता है। उसके बाद बच्चों एक ड्राइवर है जो बच्चे को, जो स्कूल की बस होती है, पब्लिक बस होती है, उसमें जो ड्राइवर होता है उसको कहा जाता है। तो अ ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। बच्चों टर्न द पेज नंबर 75। टर्न द पेज 75। हमने अभी आगे सीखा कि वो पोस्टमैन है, वो लेटर लेकर हमारे घर आता है, तो हम लिखेंगे अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर। नेक्स्ट है बच्चों नर्स है, वो पेशेंट का इलाज करती है और केयर भी करती है, तो हम लिखेंगे अ नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट। नेक्स्ट है बच्चों एक जो दुकान वाला है वो कुछ जो सामान बेच रहा है, तो हम लिखेंगे अ ग्रोसर सेल्स ग्रोसरी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद एक पुलिसमैन है, तो लिखेंगे अ पुलिसमैन कैच थीव्स, जो चोर को पकड़ता है, तो ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों एक टेलर है जो कपड़े सिलता है, तो हम लिखेंगे अ टेलर स्टिच क्लोथ्स। उसके बाद कोबलर है जो हम उसको कहते हैं मोची, तो अ कोबलर मेड्स शूज। उसके बाद मेसन मिस कड़ियो, अ मेसन लेस ब्रिक्स। उसके बाद अ बार्बर मिस वाड़ंग, अ बार्बर कट्स हेयर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। टर्न द पेज नंबर बच्चों 76। टर्न द पेज नंबर 76। फर्स्ट है गार्डनर मिस माली, अ गार्डनर वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट है फार्मर मिस खेडूत, अ फार्मर्स ग्रोस क्रॉप्स। नेक्स्ट है बच्चों कारपेंटर मिस सुथार, अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। उसके बाद पोर्टर मिस कूलिंग, अ पोर्टर कैरीज अवर लगेज। उसके बाद में बच्चों क्या है, आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हो कि एक बेचने वाला व्यक्ति है, अ हॉकर सेल्स थिंग्स। उसके बाद एक पायलट है जो विमान चलाती है, तो हम लिखेंगे अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन। अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, तो बच्चों ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बच्चों में आज हम ये जो वर्कबुक में पार्ट 1 व्हाट इज इन द मेन बॉक्स की एक्सरसाइज की आज हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम इसमें वर्कबुक लेकर ही बैठेंगे। उसमें माय सिली सिस्टर एक जो मूर्ख जो बच्चे है उसकी बात की गई, उसकी जो एक्सरसाइज हम करेंगे। बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के साथ साथ एक PDF भी सेंड करती हूँ ताकि आप PDF में देखकर अच्छी तरह से लिख सकें। तो बच्चों थैंक यू।